अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। आज हम बात करेंगे लाइसिनोप्रिल के बारे में। लाइसिनोप्रिल एक बहुत ही नुमाया, बहुत ही कॉमन ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है और इसके हम 7 असरात, 7 साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बयान करेंगे कि इसके और भी क्या यूजेस हैं, इसको और किस वजूहात की वजह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये किस तरह ये दवाई काम करती है और इसको किस तरह लिया जाता है, और अगर आप इस दवाई को अचानक छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है। और मैं ये भी बात करूंगा कि इसके साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, इसके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो फ्री है और हमारी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो महंगी होती हैं, लेकिन ये फ्री वीडियो है तो इसको ज़रूर आखिर तक देखिए। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नाज़रीन, ये दवाई किस तरह काम करती है। ये क्या करती है, जो आपकी खून की नालियाँ होती हैं ना, इसको खोल देती हैं। ये दवाई आपकी खून की नालियों को खोल देती हैं। जब खून की नाली आपकी खुल जाती है तो खून ज़्यादा रवानगी से खून की नालियों से गुजरता है और ये आपका जो दिल है उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस है और टेंशन है उस दिल के ऊपर, वो कम करती है ये दवाई लाइसिनोप्रिल। अच्छा, ब्लड प्रेशर के अलावा ये दवाई कहाँ इस्तेमाल की जाती है? अक्सर औक़ात जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें खदशा होता है कि उनकी किडनी, उनके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर हजरात ये दवाई शुगर के मरीज़ों को दे सकते हैं। फिर किनको दवाई दे सकते हैं? अगर आपको दिल का दौरा पड़ता है या आपका दिल कमज़ोर है, इस सूरत हाल में डॉक्टर हजरात ये दवाई दे सकते हैं, क्योंकि ये दवाई दिल के मसल को मरने से बचाती है। क्योंकि जब भी आपका हार्ट अटैक होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो दिल का मसल होता है वो मरने की तरफ चला जाता है। दिल के दौरे की सूरत हाल में ये दवाई अगर दी जाती है, ये आपके दिल के मसल को बरकरार रखती है, आपके दिल के मसल को कमज़ोर होने से बचाती है। अब नाज़रीन, इसको आगे ले जाते हैं और ब्लड प्रेशर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे नुमाया साइड इफेक्ट हो सकता है, वो उसको कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, ब्लड प्रेशर की दवाई है तो ये आपका ब्लड प्रेशर को कम करेगी। ब्लड प्रेशर आपका कम होगा तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप लाइट हेडेड, आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। अक्सर औक़ात जैसे मैंने बात की, आप बैठे हुए हैं और आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर महसूस होते हैं। इसको कहते हैं लाइट हेडेडनेस या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसको कहते हैं। लेकिन आप जहन में रखिए, इस दवाई से ये कैफियत आपको महसूस हो सकती है। दूसरे नंबर पर क्या है नाज़रीन? दूसरे नंबर पे ये आपके जो गुर्दे हैं उनको कमज़ोर, हल्की से कमज़ोर कर सकती है, लेकिन हर एक में नहीं, हर एक इंसान में नहीं कर सकती। अगर आपके खून की नालियाँ थोड़ी सी टाइट हैं, जो आपके गुर्दों के पास खून की नालियाँ हैं, दोनों गुर्दों के पास खून की नालियाँ हैं, अगर वो थोड़ी सी टाइट हैं, इन हजरात में आपका किडनी फंक्शन, आपके जो गुर्दे हैं उसको ये थोड़ा सा कमज़ोर कर सकती है। यही वजह है कि अगर आप ये दवाई शुरू करेंगे तो आपका डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाएगा और देखेगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। फिर तीसरी चीज़ है, इसको कहते हैं हाइपरकैलेमिया। इसमें क्या है कि एक खून के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम बढ़ सकता है, ये दवाई खाने से पोटेशियम बढ़ सकता है, तो ये डॉक्टर भी आपका चेक करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा। चौथे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको खांसी हो सकती है, आपको सूखी खांसी इसमें पैदा हो सकती है। तकरीबन 5 से 20% लोगों में सूखी खांसी पैदा हो सकती है और ये पहले ही हफ्ते में शुरू हो सकती है, लेकिन ये 6 हफ्ते भी, 6 महीने भी जा सकती है और 1 साल भी जा सकती है। ठीक है ना? तो अगर आपको खांसी शुरू हो गई है, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि भाई मेरी ये दवाइयाँ हैं, मैं लाइसिनोप्रिल पे भी हूँ, तो हो सकता है कि लाइसिनोप्रिल की वजह से मुझे खांसी है और मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन। फिर एक और चीज़ 5 नंबर पे, इसको कहते हैं एंजियोएडीमा। इसमें क्या होता है कि आपके जो होंठ होते हैं ये फूल जाते हैं, आपकी ज़बान होती है ये फूल सकती है, आपको घबराहट महसूस हो सकती है, आपको सांस की बीमारी पैदा हो सकती है, तो इसे कहते हैं एंजियोएडीमा। ये बहुत ही संगीन चीज़ हो सकती है। तो इस सूरत हाल में आपने घर नहीं बैठना, आपने फौरी इमरजेंसी पहुंचना है नाजरीन। 6 नंबर पे बात करूंगा, लिवर के प्रॉब्लम्स आपको पेश आ सकते हैं। लिवर के प्रॉब्लम्स, जिगर के प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। ये किस तरह आपको पता चलेगा? आपको थकन महसूस होगी, ठीक है ना? आपकी स्किन, आंखें पीली हो सकती हैं। ये लिवर के प्रॉब्लम्स, जिगर के प्रॉब्लम्स के असरात हो सकते हैं। आखिरी चीज़, 7वीं चीज़ जो मैं बात करूंगा, गाउट। ठीक है ना? ये होता है ना कि आपके जोड़ होते हैं, जोड़ में बहुत सूज जाते हैं, बहुत दर्द होता है, इसको गाउट कहते हैं। और इस दवाई को लेने से गाउट भी बढ़ सकता है। इसमें आपको अपना यूरिक एसिड लेवल, आपका डॉक्टर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़रूर देखेगा, ज़रूर चेक करेगा। चलिए नाज़रीन, ये 7 साइड इफ़ेक्ट थे जो बहुत ही नुमाया, बहुत ही अहम है। अब हम बात करते हैं कि इसको आप किस तरह लेंगे, इस गोली को आप किस तरह लेंगे।
ये लंबे दौरानिया की गोली है, यानी कि दिन में सिर्फ आपको एक दफ़ा ये लेनी पड़ती है, इसीलिए ये काफ़ी अच्छी दवाई करार दी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा लेने की ज़रूरत होती है, या सुबह लेंगे या आप शाम को लेंगे, ठीक है ना। और ये आप खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बगैर भी ले सकते हैं, तो ये इस दवाई के साथ थोड़ी सी आसानी है। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बात किया था कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ हम कर सकते हैं, अगर आपने दवाई शुरू की है तो पहले हफ्ते 2 आप गौर से देखें, गौर करें कि आप अगर खड़े होते हैं तो आपको चक्कर तो नहीं आते, आपको दोबारा बैठने की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाती। अगर ये हो रहा है तो हो सकता है कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम कर रही है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसको कहते हैं। पहले हफ्ते आप ध्यान करें, थोड़ा इसको जहन में रखें, ठीक है ना। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। आपका डॉक्टर भी कोशिश करेगा कि आपका ब्लड टेस्ट करवाए, कि वो देखेगा कि भाई पोटेशियम लेवल ठीक है, वो देखेगा कि आपका किडनी के लेवल ठीक है, वो देखेगा कि आपके जो गुर्दों के लेवल हैं वो ठीक है, और जिगर के लेवल हैं वो आपके ठीक है। तो ये डॉक्टर आपका ज़रूर चेक करेगा। फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दवाई में खर्चा है कि ये आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा दे, और जब पोटेशियम लेवल बढ़ता है तो उसके साथ दिल के असरात मुरतब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत सारे आलू या बहुत सारे केले या ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह इस दौरानिए में कम खाएं, जब तक आपको पता नहीं चले कि भाई इस दवाई से आपके पोटेशियम लेवल को क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आखिरी चीज़ जो मैं बयान करूंगा वो ये है कि अक्सर औकात हम पेन किलर्स यानी कि दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, जो आइबुप्रोफेन वगैरह, ब्रूफेन वगैरह होती है, मोर्टिन वगैरह दवाई होती है। ये दवाइयाँ अगर हम लाइसिनोप्रिल के साथ मिला दें तो फिर नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। आपके किडनीज ख़राब हो सकते हैं, आपके गुर्दों को ये असरअंदाज कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी पेन किलर्स मत खाएं अगर आप लाइसिनोप्रिल ले रहे हैं। अगर आपको दर्द वगैरह है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो ले सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपको दर्द मुसलसल है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि ये दवाइयाँ ब्रूफेन और आइबुप्रोफेन वगैरह, अलीव वगैरह, मोर्टिन वगैरह आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये आप जहन में रखें। फिर नाज़रीन, ये दवाई आपको कब बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप हामला खातून हैं या आप कोशिश कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, तो ये दवाई मत लें, क्योंकि इस दवाई से आपका बच्चा है, जो आपका फीटस है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अहम बात थी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये इस दवाई से आप गुरेज कीजिए। नाज़रीन, अगर आपको इस दवाई के बारे में सवाल करना है तो कमेंट्स में बताइए, और आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं, जो टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन है। अब वहाँ आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, इस दवाई के बारे में बात कर सकते हैं, और आप ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर सकते हैं, और दीगर दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे इस किसी भी मामले पे आप बात कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि आपके घर वालों को भी फ़ायदा हो, किसी और का भी भला हो सके। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान, और क्या आप अपने डॉक्टर के इलाज से मुतमईन नहीं और आपको किसी सेकंड ओपिनियन की जरूरत है? अब आप किसी भी डॉक्टर से घर बैठे बात कर सकते हैं। आप 24 घंटे स्पेशलिस्ट या जनरल डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप वीडियो के जरिए अपने मर्ज के बारे में बताएं और बताएं कि आपका अब तक क्या इलाज हो रहा है, और हमारे डॉक्टर आपको पूरी तरह मुतमईन करेंगे। कभी हो जाता है कि आपको किसी डॉक्टर का इलाज पसंद नहीं आया, तो बीमारी का बढ़ने से बेहतर है कि आप किसी और से बात कर लीजिए। आप माई लाइफ डॉक्टर्स www.mylifedoctors पे जाएं, या आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फौरी किसी भी डॉक्टर से आप अभी बात कीजिए। Do you believe the healthcare system is in great shape? I think not. Head over to www.mylifedoctors.com and download the apps. For the links, check the description.